आप अपने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करें, बोर होने की आवश्यकता नहीं है। आप सूक्ष्म व्यायाम करें, श्वास भरें, पैर खींचें और रोकें। अभी चंचल वृत्ति है, इस चंचल वृत्ति को शांत करेंगे तो प्राणायाम से ही होगी, ध्यान से होगी, आसनों की स्थिरता से होगी। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामालाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म। ऐसे दाएं और बाएं चलाएं, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, बाइटों की, क्रैम्प्स की, पैर में मोच आने की, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे होगी? पैरों की सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। पैरों का सूक्ष्म व्यायाम छोड़ना नहीं, किसी भी दिन रोज करना। पैरों में, एड़ियों में दर्द होता है, कईयों को, महिलाओं को भी होता है, कई पुरुषों को भी होता है। पिंडलियों में दर्द होता है, पिंडलियां दुखती रहती हैं। क्या करें? रोज सूक्ष्म व्यायाम करो, ना पिंडलियों में होगा और ना ही एड़ियों में होगा, ना पैरों में होगा। ऐसे पिंडलियां भी खींचती है ना, इससे करने से। आप ऐसे खींच करके थोड़ा रोक के रखो, देखो कैसे दर्द गायब हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम, ये हमारे पैरों के, ये हमारे पिंडलियों के और ये हमारे जंघाओं, घुटनों के दर्दों में आराम पहुंचाता है। गोल गोल घुमाए। चौथा अभ्यास, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा एक एड़ी आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे। चौथा गोल गोल घुमाए, लंबे लंबे श्वास के साथ घुमाए। केवल पैर ही आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरी एकाग्रता से पूरे पैर ही दिखते रहे, और कुछ भी आपको स्पष्टता से कभी नहीं दिखता तो आप समझ लीजिए कि आपको पैर अच्छे ढंग से, अगर पैर का सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है तो वो दिख रहे हैं। कई बार दूर दूर होता है। अब हम घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और पीछे कर लेते हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। पंजे को खींच कर रखें, पंजा खींच कर रखेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानि, योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षयी ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याति। मेरे पैर के मूवमेंट को आप देखते रहें, कैसे कर रहा हूं, कैसे घुमा रहा हूं, हर बार घूम रहा है। ऐसे ही ये हिप जॉइंट का भी है और दूसरा जिसको हम कहते हैं नी जॉइंट का भी है। तो इन दोनों का ही ये प्राणायाम है, दोनों का ही सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम पूर्वक करना है। क्लॉकवाइज भी घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दो। कहाँ दर्द रहेगा? आप व्यायाम ही नहीं करते तो दर्द और कमजोरी तो रहेगी। व्यायाम करो हर अंग का, पैर का भी, टांगों का भी, घुटनों का भी, जंघाओं का भी, हिप जॉइंट का भी, कमर का भी और कंधों का भी, सबका करो। गर्दन का भी, आंखों का भी। कहीं कोई कमजोरी नहीं। कमजोरी जहां रोग वहां, एलर्जी जहां रोग वहां। इसीलिए एनर्जी जुटाओ, एनर्जी, एलर्जी नहीं जुटानी। एलर्जी तो बहुत है लोगों को। अब क्या करना है? एक ऐसे पैर को जंघा पर रखना और पास में दिखा देते हैं आप, और श्वास पूरा बाहर, इसको लगाना है, छाती से लगाना है। ऐसे लगाओ, थोड़ी देर रोको, थोड़ी देर रोको, श्वास पूरा भरें और फिर नीचे ले जाएं। केवल आपको यही पार्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। श्वास पूरा बाहर,
श्वास पूरा भर के ही नीचे, ये 3-3 5-5 बार करें। कई सारे लोगों से पद्मासन नहीं लग रहा, मेरे पास खूब फोन कॉल्स आते हैं, कईयों के मैसेजेस आते हैं कि इतने दिन में भी हमसे आसन कुछ कुछ लोगों से नहीं लगता, कुछ कुछ से नहीं लगता, बाकियों से तो लग गया, लेकिन अभी भी नहीं लग रहा पद्मासन। तो आपको ये करना, हिप जॉइंट को ऐसा फ्लेक्सिबल बना दो कि सब आसन लग जाए। 32 आसन घेरंड संहिता में कहे। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुड़म वृषम। चलाएंगे बच्चे की तरह से, ऐसे झुलाओ अपने पैर को, ऐसे घुमाओ और ऐसे चलाओ, चलो चलाओ, स्पीड बढ़ाओ। अपना एक पैर है, घूमेगा कैसे नहीं, दूसरे को ऐसे पकड़ो, नहीं आ रहा पकड़ में कोई बात नहीं, इतना कर लो, लेकिन कोशिश करो पूरा एल्बो से ऐसे बैंड कर लिया जाए, ऐसे बैंड कर लिया जाए और ऐसे घुमा दिया जाए। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुड़म वृषम शलभम मकरम चोष्ट्रम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानी च। इस प्रकार से ये थोड़े थोड़े से प्रयोग किए। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं। इतने शक्तिशाली और इतने पूर्ण है कि उसकी सृष्टि में किसी भी तत्व में अपूर्णता नहीं है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर। अपने अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह तो ज्ञान और विज्ञान में तो पूर्ण है, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। दायां पैर बाईं ओर लगाएं, दायां पैर बाईं ओर और बायां पैर दाईं ओर ऐसे घुमा के लगाएं, तब जोर लगेगा। पेट को मजबूत बनाएंगे, अस्थियों को मजबूत बनाएंगे, अस्थियों के पिंजर को मजबूत बनाएंगे, रिब केज को मजबूत बनाएंगे, ये सब मजबूत बन जाएंगे। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। परमात्मा की एक एक रचना पूर्ण है, हम अधूरा देख रहे हैं, हमारी कमी है। अपना शरीर भी हमारा पूर्ण है और इस पूर्ण शरीर को स्वस्थ निरोगी बलवान बनाने के लिए हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो भी दवाइयां ले रहे हैं, आपकी योग करते करते दवाइयां धीरे धीरे कम हो जाएंगी,
कम होने के बाद बंद हो जाएंगी। अर्जुन हमारे खून को पतला करता है, लौकी हमारे खून को पतला करता है, अदरक और लहसुन हमारे खून को पतला करते हैं। तो खून को पतला करने की दवाई लेने की बजाय नेचुरल ऐसी रेमेडी लेंगे ना तो खून पतला होना शुरू हो जाएगा। अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम वालों को डॉक्टर लोग एक दवाई दे देते हैं, एक गोली, वो खून पतला करने की होती है। तो इसीलिए ये खून पतला करने के नेचुरल सोर्सेज हैं, इनका भी प्रयोग करें। जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है वे लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, करें। इसके लिए कोई डॉक्टर आदि की आवश्यकता नहीं होती। ये तो नेचुरल रेमेडी बचपन से खाते आए, लेते आए, इनको अपने भोजन में शामिल करें। अब कपाल भाती को एक शोधन की क्रिया है, उसके रूप में हठयोग की एक क्रिया है। भस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पूरौ ससंभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषिणी। सारे कफ दोषों का निवारण करती। कुछ आसन जो रोज कर रहे हैं, कभी भी इनको छोड़ना नहीं है, आपको रोज करना है, बिल्कुल प्रतिदिन का अभ्यास इनको करना है। आप चाहते हैं आपके घुटने अच्छे काम करें, आप चाहते हैं आपका लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों काम करें अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, चलते रहें। ये वो आसन है जो जवान से लेकर के बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं और करने ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्रतिदिन करने चाहिए, रोज करने चाहिए। ऐसा करें कि हमारे घुटने का पूरा चक्र बन जाए। लंबे लंबे श्वास भरें। देखो, कोहनियों को कर लो पास और गोल गोल घुमाओ इसको। और ऐसे विपरीत दिशा में घुमाओ। ये घुटनों के दर्द वाली जो समस्या हो रही है लोगों को, ये खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम। अब कोई 80 साल का व्यक्ति बोले जी मेरे को घुटनों में दर्द है, अब मैं क्या करूं? तो भाई 80 साल की उम्र में घुटनों का दर्द होना स्वाभाविक है। कम हो सकता है थोड़ा इन सब व्यायामों को करने से, लेकिन पूरा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अब घुटनों का जवानी में आपने व्यायाम नहीं किया ना, तो अब वृद्धावस्था में घुटने कमजोर हो गए, तो उसका तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आयु का प्रभाव होता ही है अपना, हर अंग की अपनी शक्ति सीमा रहती है, तो निश्चित बात है आपके शरीर के अंग कमजोर पड़ेंगे तो वहाँ दर्द तो होगा ही। किसी का कार्टिलेज घिस जाता है, किसी का ऑयल ग्रीस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, किसी के लिक्विड इंक्रीज हो जाता है, यानी कि पानी भर जाता है घुटनों में। श्वास के साथ करते रहे ना। फिर भुजंग आसन का अभ्यास करें, रोज करें। कमर भी अच्छी रहेगी, पेट भी अच्छा रहेगा, पीठ भी अच्छी रहेगी, और क्या होगा, और आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी बड़ी अच्छी रहेगी। उसके अतिरिक्त क्या होगा, लंग्स अच्छे हो जाएंगे। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रखा है या कम हो जाता है, कल भी एक माता जी मिली, उन्होंने कहा मेरा ऑक्सीजन लेवल 77 रहता है। अब आप तो 92 में 90 में घबरा जाते हो, तो 77 में कितना घबराते होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, भुजंग आसन रोज करना है। पूरा श्वास भर लिया जाए और फिर धीरे धीरे नाभि तक के शरीर को ऊपर उठा लिया जाए। कोहनियां मोड़ के रखें, कोहनियों को नहीं सीधा, ऐसे नहीं सीधा करना, कोहनियां मुड़ी भी रहेंगी। पैर सीधे खींच कर रखें। पूरी तरह से ऐसे मोड़ लेंगे और इतना मोड़ करके ऊपर देखें। श्वास अंदर, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें
7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।